ये बड़ी ही दुखद और हम सबको अलर्ट करने वाली एक घटना है जो पालघर में हुई। साधु समाज के लोगों को इतना बेरहमी से पीटकर मारा गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस की कस्टडी में थे वो साधु लोग। 200 लोगों को पता कैसे था कि 3 लोग गुजरात के लिए निकले हैं, कि 200 लोग इकट्ठे थे, वो भी लॉकडाउन के टाइम पर। जब पुलिस के पास खबर पहुंच गई थी, पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया था, तो उनका रक्षण क्यों नहीं हुआ? पुलिस के पास क्या शस्त्र नहीं थे? क्यों उन्होंने खुद उन साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया? इतना बेरहमी से उनको मार दिया गया। मैं इस चीज को, हमारे पास इसका वीडियो है। ये चीज मेरे और सचिन के साथ 3 साल पहले होते होते बची है। मॉब लिंचिंग के हम भी शिकार हो जाते, पर माँ भगवती की कृपा थी कि अलवर के माधोगढ़ में 1000 लोग इकट्ठे हुए थे, आर्म्ड थे, लाठियां थीं, पुलिस वाले निकल गए थे वहां से। तो इसमें किसकी गलती है? पुलिस की? प्रशासन की? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट्स वेरी अलार्मिंग। अब अगर खड़े नहीं हुए, चाहे वो स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है, कोई भी है, अगर अब खड़े नहीं हुए तो अपने आप को जीते जी ही मृत घोषित कर दो भाई। जीते रहने की आवश्यकता क्या है इतना सब झेलने के लिए? आज भगवा के ऊपर हिम्मत कैसे हुई कि आकर के साधुओं के साथ में उन राक्षसों ने एक नरसंहार कर दिया वहां पर, और पुलिस वाले ब्लडी कुछ कर नहीं पाए। क्या गाली दूं मैं? खून खौल रहा है। सुबह पढ़ी थी मैंने ये खबर और तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। बैक टू बैक साधुओं पे अटैक हो रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले मुझे बदतमीजी से उस मुसलमान ने गंदगी लिख के भेजी थी। मुसलमान लोगों के मिस्ड कॉल रात को बजते हैं। मेरे तो फोन मैंने फ्लाइट मोड पे डाल रखा है। मेरे ट्रू कॉलर से मुझे पता चलता है कि रात को फोन बजे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। साधुओं को अटैक किया जा रहा है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन है कि साधुओं के रक्षण के लिए कुछ करें, क्योंकि अब हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स को छेड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान का सेंसिटिव पॉइंट, रिलीजियस पॉइंट, स्पिरिचुअल पॉइंट पे अटैक हो रहा है अब। और अगर देखिए, या तो अब शस्त्र उठा लीजिए, नहीं तो नामर्द अपने आप को घोषित कर दीजिए, नामर्दनी घोषित कर दीजिए। स्त्री, पुरुष, बच्चा इस समय अगर नहीं उठे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। फिर हमको सुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस समय पे लॉकडाउन चल रहा है, जिस टाइम पे सुरक्षा इतनी टाइट है, उस टाइम पर यह हादसा हो जाता है। तो सोचिए, लॉकडाउन अगर हट गया और तो उस समय कितने हादसे हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे, शिरोमणि हिंदू सम्राट, जिनके रहते कभी इतना मजाल है भगवा की तरफ, हिंदू की तरफ, स्त्रियों की तरफ कोई आंख उठा के भी देख जाए, ऐसी कोई घटना नहीं होती थी वहां पर। महिलाएं सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित, भगवाधारी सुपर सुरक्षित।
और आज एक समय है कि पालघर में ये घटना हो जाती है। ये सही संकेत नहीं है, ये बिल्कुल सही संकेत नहीं है। आज की घटना आने वाले समय का संकेत दे रही है कि हमें हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या तैयारी चल रही है। अगर अब भी कोई एक्शंस नहीं लिए गए सरकार की तरफ से, तो भैया मेरा हर हिंदू से फिर कहना है कि आप तैयार रहो, अपने हाथ में ले लो सब कुछ। आज ये घटना किसी मौलाना के साथ हो जाती, किसी पादरी के साथ ये घटना हो जाती, तो इतना बड़ा न्यूज़ बनता। हर जगह इस चीज के बारे में चर्चा ये कर रहे होते, क्योंकि ये हिंदू साधु पे अटैक हुआ है। आपको पता है, जब मैं बिग बॉस में गई थी तो उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था मेरा मिस्टर मलय के साथ में, और वहां पर डॉक्टर सावंत मौजूद थे, साइकाइट्रिस्ट जो पैनल डॉक्टर हैं। वो मेरे से बहुत से सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ललित होटल की बात है, वहां पर ये इंटरव्यू सबके लिए गए थे। मैंने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप केवल हिंदू को ही अटैक करते हो क्या? हमेशा साधु संतों को ही बुलाते हो, भगवाधारियों को बुलाते हो, पादरी मौलाना क्यों नहीं आते कभी बिग बॉस के अंदर? ये सवाल मैंने आज से 3 साल पहले किया था। तब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं? मैंने कहा मैं स्पिरिचुअल हूं। तो बोले आप बात रिलीजन की कर रही हैं। मैंने कहा मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात इक्वालिटी की कर रही हूं, बैलेंस की कर रही हूं। जवाब नहीं दिया था उन्होंने कुछ भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, सरकार क्या एक्शन लेगी, प्रशासन, शासन, पुलिस तो दिखा ही रही है। वहां के पुलिस वालों ने दिखा दिया, और मैं खुद भुक्तभोगी हूं पुलिस वालों को लेकर के। अलवर में मैंने भुगता है, कैसे पुलिस वाले भाग गए थे, कंप्लेंट नहीं ले रहे थे। मैं और सचिन अकेले पड़ गए थे वहां, 2 लोग अकेले 1000 लोगों की भीड़ मारने के लिए। ये तो मां भगवती शक्ति की इतनी वो है कि हाथ मुंह तक आ गए, लेकिन हाथ कोई नहीं लगा पाया। सचिन को लेके मुझे रात को निकलना पड़ा था वहां से, सब सामान छोड़ करके आश्रम को मुझे निकलना पड़ा, और जाकर के हम लोग एक अबैंडन्ड जो शमशान था उसके बाहर सोए थे गाड़ी में। मेरा आप सबसे अब ये अनुरोध है कि भैया शासन, प्रशासन, पुलिस, सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो आप स्वयं मजबूत बन जाइए। अब आपको स्वयं को भी बचाना है, धर्म को भी बचाना है, ये ड्यूटी हमारी भी है ना। तो इसके लिए भैया अब खुद ही अपने हाथ में शस्त्र उठा लो। बहुत हुआ, बहन बेटियों के बलात्कार हुए, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत झेल लिया। क्या जिंदगी भर झेलते ही रहेंगे? खौफ दिखा करके, भय दिखा करके दबाने की कोशिश की गई है हिंदुओं को हमेशा। उठ जाओ भैया, अब जाग जाओ। सोते रह गए तो सो ही जाओगे, फिर सुला ही दिया जाएगा। उठने का समय है अभी, इसी वक्त, आज से, इस मोमेंट से उठ जाओ। और ये मान लो कि कोई हमारे लिए नहीं उठने वाला है। खुद का झगड़ा खुद निपटाना पड़ेगा, खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए खुद शस्त्र उठाना पड़ेगा, खुद की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। कोई नहीं आने वाला। ट्वीट्स होते रहेंगे, न्यूज बनती रहेंगी, इनकी जेबें भरती रहेंगी, कोई नहीं उठने वाला। अपने लिए खुद उठ जाओ भैया। आज साधुओं के साथ हो गया, साधु के ऊपर हाथ उठा दिया। 200 लोग कहां से आ गए अचानक से? 200 लोग मैटर करता है। 10 लोग नहीं बाहर निकलने दे रही पुलिस, और यहां पे 200 लोगों का जत्था इकट्ठा हो जाता है मारने के लिए। कोई सुनता नहीं कि उन्होंने भगवा पहन रखा। गलत फहमी हो गई उनको कि रूप बदल कर आए हैं।
To hell with your excuses and stories. गलतफहमी। एक सामने भगवा साधु को आप देख रहे हो, हर साधु के पास उसका आईडी कार्ड होता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, करबद्ध, बार बार मैं कितने सालों से बोल रही हूं, नासिक कुंभ से मैं चिल्लाती आ रही हूं, हर साधु का अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। उन लोग साधुओं ने अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया होगा, उसमें साधु लिखा होगा ना। क्यों नहीं पुलिस वालों ने बचाया? उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं, सजा होनी चाहिए। और जिन लोगों ने हाथ उठाया ना साधुओं पे, आई स्वेयर, जितने तांत्रिक है ना, अघोरी हैं, अगर कुछ है ना सच में अघोरी हो, किसी गुरु के शिष्य हो, तो अभिचारण करो, मारण करो और मारो। अगर सीखे हो ना सच में, किसी गुरु के शिष्य वाकई हो, तो अब मारण पे आ जाओ, शुरू कर दो अब प्रयोग। अब अगर नहीं उठे तो लानत है हम पर, थू है हम पर। नामर्द दूसरे नहीं, फिर हम ही लोग हैं। शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। शास्त्र बहुत हुआ, शास्त्रार्थ बहुत हुआ, अब शस्त्र उठाओ। जाग जाओ, शस्त्र उठाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। और ये सिर्फ साधु समाज के इसका नहीं है, साधु समाज को भी उठाना पड़ेगा शस्त्र, आम आदमी को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। और या फिर एक्सेप्ट कर लो कि तुमको किसी हिंदुस्तानी हिंदू औरत ने जन्म ही नहीं दिया, या एक्सेप्ट कर लो ये कि तुम किसी हिंदू की औलाद ही नहीं हो। या तो जाग जाओ या भाग जाओ यहां से। ट्वीट कर लो, लेक्चर्स दे लो, लिख लो, करो कुछ मत। अरे उठा के खड़े तो एक बार सारे के सारे साधु निकल के आ जाए ना सड़क पे, देखते हैं कौन बचेगा फिर। और कितना किसी की हिम्मत है कि उठा जाए हाथ, लगा जाए उंगली, आंख भी ऊपर करके देख जाए। आ जाओ सड़क पे, चैलेंज मैं कर रही हूं। सारा साधु समाज अगर इकट्ठा होके केवल साधु समाज ही उतर जाए ना, भगवाई उतर जाए सड़क के ऊपर, मजाल है किसी की, थर थर कांपेंगे सब। किसी को लेटर मत लिखो। मैंने अभी एक जूना अखाड़े का लेटर पढ़ा है, माननीय योगी जी से सबने न्याय की ये की है। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन है कि प्लीज साधुओं को अब शस्त्र उठाने दो। शास्त्र बहुत उठाया, अब शस्त्र उठाने दो। शस्त्र उठेगा तो शत्रु भागेगा। अगर शस्त्र नहीं उठा तो ये याद रखना, कभी हिंदू नहीं कहे जाएंगे हम। आज एक साधु के साथ, 3 साधुओं के साथ वहां हुआ है। थू है हमारे हिंदू होने पर कि हमारे होते हुए हमारे साधुओं, भगवे के ऊपर किसी ने उठा दिया। थू है हमारे ऊपर। एक से 1000 लड़ावा। अब समय आ गया। इससे ज्यादा अगर समय दे दोगे ना तो समय भी तुमको समय नहीं देगा। फिर अगर इससे ज्यादा समय दे दिया, सहिष्णुता इससे ज्यादा दिखा दी, तो फिर समय भी तुमको समय नहीं देगा। क्या लानत है तुम लोगों के ऊपर।
क्या शास्त्र पढ़ा तुमने और क्या समझा शास्त्र को? जाग जाओ, जाग जाओ। अभी भी सोते रह गए ना तो रात को ही सुला करके पता नहीं कौन निकल जाएगा। वहां हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। किस पे ट्रस्ट करें? भगवत गीता कहती है ना, लड़ते लड़ते मर गए तो वीर गति को प्राप्त हो गए, और अगर धनुष छोड़ दिया तो नरक के गामी बनोगे। और हमारी जो पीढ़ियां पीछे की पुश्ते हैं ना, हमारी पूर्वज, वो भी नरक के गामी हो जाएंगे। लड़ते लड़ते मर जाओ, वीर गति कर्तव्य के साथ में चले जाओ, करते हुए वीर गति को प्राप्त होगे। लेकिन अगर ऐसे ही मर गए, कोई आके हमें बचा ले जी, आप बचा लो, आप बचा, कोई नहीं बचाने वाला। खुद के लिए खुद खड़े हो जाओ। इतने समय से देख रहे हो, 7 साल रोई है दामिनी की मां, 7 साल रोई है वो तो केस बहुत बड़ा हो गया। ऐसी पता नहीं कितनी माएं रोती होंगी, सिसकती होंगी। लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, होता आया है। तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं है, माँ बेटियां बहनें नहीं है? पुलिस में जाके लिखवाओगे कंप्लेंट? कब तक लिखवाते रहोगे? महाराज, इतना भी सहन मत करवाओ कि आदमी का ना धर्म पे से और सरकार पे से, दोनों पे से ही भरोसा उठ जाए। इतना भी सहन मत करवाओ। ये जो एक्शन हुआ है ना वहां पे, इसका रिएक्शन ये होना चाहिए कि इमीडिएटली फैसला होना चाहिए ऐसी चीजों का। एक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, यूं फैसला होना चाहिए। हाथ लगाया कैसे, आंख उठाई कैसे हिंदू के ऊपर, साधु के ऊपर आंख कैसे उठ गई? प्लान्ड था ना सब, प्लान्ड था, तभी हुआ। पता था तभी हुआ। तमाशे करवा रहे हैं क्या ये लोग? साला सस्ती पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कौन लोग? बेड़ा गर्क को उनका, साला सड़ सड़ के मर जाएं, इनके घर में ना मौतें शुरू हो जाएं। ए चंडी जाग जा, ये सिर्फ पुरुष का काम नहीं है, तेरा भी काम है। ए औरत जाग जा, चंडी बन जा और काली का रूप ले, नरसंहार कर। हाथ उंगली कोई उठा कैसे गया? अब नहीं उठी ना तो फिर मर्दों को दोष मत देना। उठ जा, उठ जा। इसके बाद उठाने के लिए कोई नहीं है। आज से, अभी से उठ जाओ, जाग जाओ। आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है भैया। ये आंसू आंसू काम नहीं आने वाले। कोई नहीं पसीजता, राक्षस का दिल होता है ना, वो पसीजता नहीं है। राक्षस राक्षस ही रहता है। रक्त बीज बन चुके हैं ना, अब इनका रक्त ही पीना पड़ेगा। सुखा दो इनके रक्त को, रक्त ही शेष नहीं रहना चाहिए। ऐ अघोरी, ऐ तांत्रिक, ऐ आम आदमी, ऐ हिंदू, जाग जा और अभी से आहुति चालू कर दे। शमशान जगा दे, शत्रु मिटा दे। जीना चाहता है तो आहुति देनी पड़ेगी। अब
या तो तेरी दे दे या शत्रु को आहुति में डाल दे। जाग जा, कोई नहीं आने वाला तेरे लिए, स्वयं करना होगा। रात को सो मत, कोई अमावस्या नहीं, कोई अलग डेट नहीं, इसी समय से शुरू हो जाओ। मैं अभी से शुरू कर रही हूँ, मैंने तो खैर शुरू कर ही दिया था। मैंने अपना जो कार्य करना है वो शुरू कर रखा है। अब प्लीज आप लोग भी शुरू हो जाओ। हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद। जय हिंद, और हिंद तब रहेगा जब हिंदू रहेगा।